आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है, जिसके पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आज हमारा बैंकिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गए हैं। आज के दिन हम अपने मोबाइल से फोटोशॉप के जरिए कुछ ही सेकंड्स में फोटो को मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी वीडियो में आवाज को बदल सकते हैं। उस वीडियो में दिखाए गए कैरेक्टर को किसी के भी चेहरे से बदल सकते हैं। इसके अलावा आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा और भी बहुत से ऐसे काम जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। आज वो काम आप कुछ ही क्लिक में कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये सब किस वजह से पॉसिबल हो सका? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या आपने मेरी आवाज पर ध्यान दिया? मेरी आवाज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेट की गई है। अभी मेरी एक्यूरेसी 95% है, लेकिन आने वाले समय में मुझे और एक्यूरेट किया जाएगा और फिर मैं हूबहू इंसानों की आवाज निकालने में सक्षम हो जाऊंगा और फिर कोई एक्सपर्ट ही मेरी और इंसानों की आवाज में डिफरेंस का पता लगा सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है और बहुत घातक भी। ये डिपेंड करता है कि मनुष्य मेरा इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। अगर मेरा इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो मैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कई जगहों पर इंसानों की मदद कर सकता हूँ। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले शख्स का नाम है एलोन मस्क, CEO ऑफ स्पेस एक्स, टेस्ला और ट्विटर। इनके अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है। दूसरे शख्स का नाम है जेफरी हिंटो, जिन्हें गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। उनका कहना है, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाकर बहुत बड़ी गलती की और मुझे इसका पछतावा है। अगले शख्स हैं सैम ऑल्टमैन, CEO ओपन AI। इनका कहना है कि हर कंट्री की गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल न किया जा सके। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ। सन 1950 में साइंटिस्ट्स, मैथमेटिशियंस और फिलोसोफर्स के दिमाग में एक ऐसी मशीन बनाने का विचार आया जो इंसानों द्वारा किए जाने वाले सारे काम कर सके, उनकी तरह सोच सके, उनमें इंसानों की तरह फैसला लेने की क्षमता हो। और यही वो दौर था जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन रखी गई। द लॉजिक थ्योरिस्ट नाम का एक प्रोग्राम डिजाइन किया गया जिसमें इंसानों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नकल करने के लिए प्रोग्राम किया गया था, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रैंड कॉरपोरेशन द्वारा फंड किया गया था। कई लोग इसे फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम मानते हैं। 1997 में IBM द्वारा बनाए गए डीप ब्लू नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम ने उस समय के चेस वर्ल्ड चैंपियन को हराकर सुर्खियां बटोर ली। ये पहला मौका था जब किसी मशीन ने इंसानों को हराया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों द्वारा बनाया गया प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो इंसानों की तरह सोच सकता है, बोल सकता है, इंसानों से जल्दी फैसला लेने की क्षमता होती है। ऐसी मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लिखने और ट्रेन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेस की जरूरत होती है। AI की प्रोग्रामिंग करने के लिए ज्यादातर प्रोग्रामर पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज नंबर ऑफ डाटा और पैटर्न की जरूरत होती है ताकि AI पास्ट के इन डाटा और पैटर्न को समझकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। तो आइए मिलते हैं कुछ ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और देखते हैं कि ये हमारी कितनी मदद कर सकता है। जिसमें पहला है चैट GPT। चैट GPT 3.5 वर्जन जो हमारे उन सारे सवालों का जवाब देगा जो हम उससे करेंगे। तो आइए अब हम कुछ सवाल पूछकर देखते हैं। आप कौन हो? मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो ओपन AI द्वारा बनाया गया है। मेरा नाम चैट GPT है। मैं
मदद कैसे कर सकती हूँ? अगले 5 सालों में किस फील्ड में सबसे ज्यादा डिमांड होगी? 2024 में फ्यूचर ट्रेंड्स और डिमांड्स का पूरा अनुमान करना चैलेंजिंग होता है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जो आजकल तेजी से ग्रो कर रहे हैं और जिनमें आने वाले समय में भी ज्यादा डिमांड हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर एंड बायोटेक्नोलॉजी, renewable energy and environmental sciences, data science and analytics, e-commerce and digital marketing। अपने रीजन और स्पेसिफिक फील्ड के ट्रेंड्स को भी ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है। आप अपने इंटरेस्ट्स और स्किल्स के हिसाब से चूज करें ताकि आपका करियर आपके पैशन और एप्टीट्यूड के साथ सिंक रहे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी जॉब जा सकती है? AI ने कुछ जॉब्स को परिवर्तित कर दिया है, लेकिन ये सबसे बिल्कुल सही नहीं है। AI और ऑटोमेशन के आने से कुछ ट्रेडिशनल जॉब्स ऑब्सोलीट हो सकते हैं, लेकिन इससे नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पैदा होते हैं। हाँ, कुछ जॉब्स की डिमांड कम हो सकती है। जब भी टेक्नोलॉजी में बदलाव होता है, तो लोगों को अपने स्किल्स को अपडेट करना जरूरी होता है ताकि वो नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके। नौकरी में रुकावट आने पर एक नए स्किल सेट एक्वायर करके और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर को रीडिफाइन करके लोग नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो देखा आपने, चैट GPT ने एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब कितनी समझदारी से दिया। तो चलिए अब हम AI की मदद से एक पेंटिंग बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। AI को अपने वर्क से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ताकि AI आपकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से समझ सके और सबसे बेस्ट आउटपुट मिले। प्रॉम्प्ट लिखने के लिए एक बार फिर चैट GPT के पास जाना होगा और जहां हम उससे कहेंगे राइट द प्रॉम्प्ट, क्रिएट पेंटिंग अ यंग मैन स्विमिंग इन द सी। अब इस प्रॉम्प्ट को हम प्रॉम्प्ट टू इमेज जनरेटर AI में पेस्ट कर देंगे, जो कि कुछ ही सेकंड्स में ही हमें एक यूनिक पेंटिंग बनाकर दे देगी। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और AI की मदद से किसी स्टोरी पर वीडियो जनरेट करते हैं। इसके लिए हमें चैट GPT पर लिखना होगा राइट अ मोरल स्टोरी। अब हमें इस स्टोरी के लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करना होगा। फिर इस प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट टू वीडियो जनरेटर AI में पेस्ट करना होगा। बस कुछ ही सेकंड में हमारी स्टोरी के लिए वीडियो जनरेट हो जाएगा। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस बहुत खतरनाक साबित होना शुरू हो गए हैं। जिसमें सबसे पहला है डीप फेक पॉर्न, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी की फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करके पॉर्न वीडियो बनाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह ओरिजिनल है या फेक, और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इसलिए हमें किसी भी सोशल मीडिया में अपनी पर्सनल फोटो और वीडियो अपलोड करने से बचना चाहिए। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज है फेक वॉइस। आज के समय में सब्सक्रिप्शन बेस्ड AI 99% तक आपकी हूबहू आवाज की कॉपी कर सकते हैं और आपके रिलेटिव से पैसों के लिए हेल्प मांग सकते हैं। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर शो हो रही फोटोज को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि इनमें से कौन सी फोटो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है और कौन सी फोटो रियल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी फोटोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है और इन फोटोज में दिखाया गया कोई भी इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सारी फोटोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसके पास मौजूद इंसानों के डाटा को एनालाइज करके बनाई है। तो हमें इन सब दिक्कतों से बचने के लिए क्या करना होगा? आइए चैट GPT से ही पूछते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिसएडवांटेजेस से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। ये कुछ सुझाव है। किसी भी देश की गवर्नमेंट को चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर अपना नियंत्रण बनाए रखे और व्यावसायिक, सामाजिक, नैतिक मुद्दों पर ध्यान दें। लीगल फ्रेमवर्क का होना बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत सारे डाटा का इस्तेमाल करती है। इस डाटा से सुरक्षा संबंधित लॉ और पॉलिसी बनाए जा सकते हैं ताकि आपका व्यक्तिगत और सेंसिटिव डाटा सुरक्षित रहे। लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और उसके संबंधित रिस्क के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा सकता है। AI सिस्टम्स को हैकर से बचाने के लिए मजबूत साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए। इसमें इंक्लूड होता है नेटवर्क सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। AI ऑटोमेशन के कारण कुछ जॉब्स जा सकती है। इसके लिए आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज और वोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए हम अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा होने वाले नुकसान से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल क्या आप जानते हैं को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।